मेरी प्रिय आत्माओं, आज मैं आपके समक्ष गीतांजलि एक संकलन भाग फर्स्ट के विषय में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। और यह संकलन मैंने विगत 50 वर्षों के कठोर परिश्रम सच्ची लगन से तैयार किया है। और इसमें विभिन्न कवियों की कविताएं और गज़लें हैं। आपसे मैं निवेदन करता हूं कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जीवन ख़त्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब क्षमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता वापिस बरंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सिमरन का वक्त में निकला, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। आयु ने जनता सिंह जब हथियार फेंक डाले, यमराज फौज लेकर करने को जंग आया। नत्था सिंह निर्दोष। कविता नंबर 2। आनंद स्रोत बह रहा। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है कि जल में रह के मछली को प्यास है। फूलों में ज्यों सुबास, ईख में मिठास है, भगवान का त्यों विश्व के कर में बास है। टुक ज्ञान चक्षु खोल कि तू देख तो सही, जिसको तू ढूंढता है वो तेरे पास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, न जन्म का उद्देश्य क्या केवल विलास है। आनंद मोक्ष का ना पा सकेगा तब तलक, तू जब तलक प्रकाश इंद्रियों का दास है। पंडित प्रकाश कबीरपन। ये जो गज़ल है ये बहुत ही मशहूर गज़ल है। ये पंडित चौपती एम.ए. की लिखी हुई है, आर्य समाजों में आम गाई जाती है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ऐ दुनिया बता अब इससे बढ़कर और हकीकत क्या होगी, जान दे दी तलाशे हक के लिए फिर और इबादत क्या होगी। यूँ तो हर रात की तारीकी देती है प्याम उजाले का, जिससे यह जहाँ नूरपुर हुआ उस रात की कीमत क्या होगी। जहरें भी पिलाई अपनों ने खंजर भी पिलाए, जहरें भी पिलाई अपनों ने खंजर भी चलाए। अपनों ने अपनों के असां क्या कम है, गैरों से शिकायत क्या होगी। औरों के लिए मरने वाले मरकम हमेशा जीते हैं, जिस मौत पे दुनिया रशक करे उस मौत की अजमत क्या होगी। सदियों खिजा के बाद एक फूल खिला, हाय उसे भी तोड़ दिया। कलियों के मसलने वालों से फूलों की हिफाजत क्या होगी। इस हिम्मत व ज़ुर्रत के सदके जज्बा साधक पे कुर्बान, हक की खातिर इससे बढ़कर बातल से बगावत क्या होगी। अब आप पंडित सत्यपाल पथिक फिर द्वाली आ गई। ये कविता महर्षि दयानंद की मृत्यु के समय की है। मैं श्रोतागण से निवेदन करता, बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आ गई लो फिर द्वाली आ गई, दिल पर ऋषि के याद फिर बनकर घटा छा गई। जिस दिन हुए संसार में दर्शन ऋषि के आखिरी, सुन लो कथा उस दिन की जो पत्थर भी पिघला गई। अजमेर की भूमि थी वह जो वक्त था शाम का, एक जोत जब बुझने लगी हर जिंदगी घबरा गई। जब तलक पिए कांचो जहर पूरा महीना हो गया, अब तलक पिए कांचो जहर महीना पूरा हो गया। सारा जिस्म जख्मी हुआ, नस नस चुमन तड़पा गई। अंदर से जिसकी नाड़ियाँ उस कान से थी कटी काट दी, और जहर की तासीर भी अपना असर दिखा गई। वेदों में जितने मंत्र है उतने ही छाले दे पर प्यारे ऋषि की ये दशा भक्तों के दिल में धला गई। सारे बदन पे दर्द था, दुखता था चाहे रोम रोम, पर मुस्कुराहट अंत तक ऋषि के था। पर मुस्कुराहट अंत तक चेहरे का साथ निभा गई।
यह तो वही काया थी जो रखती थी ताकत शेर की, पर अब बड़ी मजबूर गुल की तरह मुरझा गई। उसने कहा, अब खोल दो दरवाजे, अब खिड़कियाँ। ये बात भी अब कूच का वक्त समझा गई। और फिर कहा, आकर मेरे पीछे खड़े हो जाओ। खुद की समाधि दशा को पूर्व दृश्य बना गई। मंत्रों का उच्चारण किया, प्रेम से संध्या की, फिर लौटते तख्त पर जीवा यह बोल सुना गई, अच्छी अच्छी करी लीला प्रभु, इच्छा तुम्हारी पूर्ण हो। ये कह के आंखें बंद ली, बिजली सी लहरा गई। फिर श्वास खींचा जोर से और तन से बाहर कर दिया। बस वही हवा जाती हुई परलोक में पहुँचा गई। लो देखते ही देखते पिंजरे का पंछी उड़ गया। हर दिल की धड़कन रुक गई, हर एक नज़र पथरा गई। ऐसी लगी चोट की जैसे कहूँ कैसी लगी। दिल की कली जल कर रही, हर आँख जल बरसा गई। जग से दयानंद का नाम एक रहमा जाता रहा। यह खबर भी सुनकर कि जिसे सारी ज़मीन थरा गई। रुकता पथी लिखते हुए आंखों में आंसू आ गए। सूखा गला दिल भर गया, वीरती तेरी चकरा गई। हो, ये तबका सेवक कवि जी की लिखी हुई है। इसका शीर्षक है भगवान खरीदे जाते हैं। हम कितना पखंड है ये आप इसमें जीवन का सत्य अनेक के दिखाया गया है। मैं सोचता ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ए मित्रों, धन के बदले जब विद्वान खरीदे जाते हैं, धन वाले शासन करते हैं, गुणवान खरीदे जाते हैं। ना जिनको धर्म का ज्ञान है, कुछ ऐसे भोले इंसान जो मनमोहक मजहबी नारों से नादान खरीदे जाते हैं। जड़ की पूजा नित्य करने से जिनकी बुद्धि मलिन हुई, ईश्वर की उपासना करने को पाषाण खरीदे जाते हैं। मजहबों ने जाल बछाया है, बकाया है और बरमाया है। ज्ञान के बस में ला करके इंसान खरीदे जाते हैं। है निराकार वह परमेश्वर, पर शहरों के बाजारों में मिट्टी पत्थर संगमर के भगवान खरीदे जाते हैं। सिगरेट, चाय, मद्य, मांस आदि मादक वस्तुओं का सेवन है स्वास्थ्य की बर्बादी के समान खरीदे जाते हैं। उपदेश सुनाते हैं मिथ्या जो बैठे मजहब की वेदी पर, धन के बदले में लोगों के व्याख्यान खरीदे जाते हैं। मन में कुछ होता है सेवक बानी से सुनाते कुछ है कुछ। ये ऐसे ईमान फरमोशों के ईमान खरीदे जाते। अगला है पंडित वेद प्रकाश शास्त्री द्वारा रचित दयानंद एक बार फिर आना होगा। ये दयानंद की महत्ता बताया गया, बड़ी अच्छी कविता है, ध्यान से सुनिएगा। पाखंडों के गढ़ में फिर वेदों का शंख बजाना है। दयानंद भारत में तुझको फिर एक बार आना है। खूब हो रही पत्थर पूजा, निराकार प्रभु को भूले। नए पखंड रचकर ढोंगी दल बल बाबा फूले। ऐसे धूर्त ठग्गों को अब सत्यार प्रकाश बढ़ाना है। दयानंद भारत में तुझको फिर एक बार आना है। भारत में हिंदी को देखो कैसी दुखद हुई दुर्गति। जनमानस में फिर ख्याति हिंदी को ऐसी हुई दो सुमति। भारत माँ को हिंदी क्रीट से पुनः सजाना है। दयानंद भारत में तुझे एक बार आना है। नारी आज भोग्या बनकर भारत भर में लुटी मिटी। नारी आज भोग्या बनकर भारत भर में लुटी पिटी है। मातृ शक्ति को आदर पूजित करने की प्रथा मिटी है। फिर नारी को भोग्या से पूजा हमें बनाना है। दयानंद भारत में तुझको एक बार फिर आना है। शाकाहार त्याग कर दुनिया हुई जा रही मांसाहारी। धूम्रपान और मद्यपान से चौदिशी फैल रही बीमारी हो। हार बिहार सात्विक यह सबको समझाना है। दयानंद भारत में तुझको एक बार फिर आना है। पर्यावरण शुद्ध हो रहा, प्रकृति हो रही आहत। जल थल वायु हो रहे दूषित, यज्ञ पात्र से होगी राहत। सर्वजन
हिताय यज्ञ सबको रुचाना है। दयानंद भारत में तुम्हें फिर आना है। वेद प्रचार करते हुए तुमने ईंट और पत्थर खाए, कष्ट सहे जीवन भर अडिग रहे, पर ना घबराए। वेदों के दीपक पर क्या तुम सा कोई परवाना है। दयानंद भारत में तुम्हें एक बार फिर आना है। मेरी प्रिय आत्माओं, मैं आज के सामने अपने द्वारा लिखित कुछ दोहे और वाइयाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जो मैंने बड़ी सच्ची लगन से लिखी हैं, और आपसे निवेदन है कि आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 दोहे। अच्छा, नंबर 1, ग्रंथ पंथ शब्द के बात बतावन तीन, प्रभु हृदय मन में दिया तन सेवा में लीन। ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु, चाहे कहो श्री राम, मालिक सबका एक है अलग अलग है नाम। मुझ में ओम, तुम में ओम, सब में ओम समाया, कर लो सबसे प्रीत, जगत में कोई नहीं पराया। नंबर 4, अपने अपने पंथ के सभी गाते गीत अनेक, सबका धर्म एक है पंथ बनाए अनेक। नंबर 5, हर पतंग को एक दिन कूड़ेदान में जाना है, परंतु जाने से पहले कुछ करके दिखाना है। नंबर 6, किसी को कुछ मिलता है, किसी को कुछ मिलता है, किसी को बहुत कुछ मिलता है, पर कुछ किसी को, सब कुछ किसी को नहीं मिलता। नंबर 7, जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, सुबह पी शाम उतर जाएगी, प्रभु नाम के 2 घूंट पी ले, तेरी ज़िंदगी सुधर जाएगी। नंबर 8, अपनी अपनी गर्ज को सब कोई गाए, मेरी अर्जी ये है तेरी मर्जी होए। रावण को हर साल जलाया, जीवित रही बुराई, अंदर रावण जिंदा रहा, बाहर आग लगाई। नंबर 10, सफ़र का मज़ा लेना है तो सामान कम रखिए, ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो अरमान कम रखिए। नंबर 11, हर चीज़ में बड़ा मज़ा है, हमें लेना नहीं आता, ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, हमें जीना नहीं आता। नंबर 12, निर्धन धनवान से डरता है, निर्बल बलवान से डरता है, मूर्ख विद्वान से डरता है, लेकिन चित्रवान से तीनों डरते हैं। विषय भोगों ने सब बिगाड़े, प्रभु भक्ति ने सब तारे, जो प्रभु भक्ति नहीं करते वो किस्मत के बारे। नंबर 14, पल भर के लिए मुस्कुराओगे तस्वीर अच्छी आएगी, ज़िंदगी भर मुस्कुराओगे तकदीर अच्छी होगी। आगे नंबर 15, संस्कारों से बड़ी कोई वसीयत नहीं होती, ईमानदारी से बड़ी कोई नसीहत नहीं होती। अगला है 16 नंबर, ना खुशी अच्छी है ना गम अच्छा है, जिस हाल में खुदा रखे वही हाल अच्छा है। एक सोठा सुनिएगा। सांसों का भरोसा जो रुक जाए कब कहाँ पर, कर्जा काम ऐसा जहाँ में हो नाम तेरा। अब किस पर कह रुबाइयाँ सुनिएगा। नंबर 1, धर्म ना मंदिर में मिले, धर्म ना मस्जिद में मिले, धर्म ना गिरजे में मिले, धर्म ना गुरुद्वारे में मिले, धर्म ना ग्रंथों में मिले, धर्म ना हाट भगाए, धर्म उसे मिले जो इसे अपनाए। नंबर 2, इस दुनिया में सब चोर, कोई धन का चोर, कोई मन का चोर, कोई छोटा चोर, कोई बड़ा चोर। ये दुनिया है गोल मटोल, बस होर ना बोल। नंबर 3, ये तन अमोल है, ये गंवाने के काबिल नहीं है, चोला तेरा अनमोल सिया है, इसमें जीवन का फूल खिला है, सांस गिन गिन के जो तुझे मिले हैं वो लुटाने के काबिल नहीं है, ऐसा हीरा जन्म तुमने पाया बर्त गंवाने के काबिल नहीं है। नंबर 4, मालिक नौकर को देता लताड़ के, बेटा बाप को देता चेड़ा बिगाड़ के, मांगना है तो प्रभु से मांगो, वह देता 56 पाड़ के। नंबर 5, तेरे जीवन में उजाले उतर आएंगे, किसी पे सारे का सारा बन के तो देखो, तेरे जीवन में स्वयं भगवान उतर आएंगे। नंबर 6, बोली बता देती है इंसान कैसा है, बहस बता देती है ज्ञान कैसा है, घमंड बता देता है कितना पैसा है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है। नंबर 7, धरती पर रहता इंसान दौलत गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी हो गई, ऊपर बैठा हुआ प्रभु हंसता है, और वह इंसान की सांसें कितना की गिनता है, कल कितनी थी आज कितनी कम हो गई। नंबर 8, फूलों की तरह मुस्कुराइए, भौरों की तरह गुनगुनाइए,
चुप रहने से चुप रहने से रिश्ते विदास हो जाते हैं। उनकी सुनिए, कुछ अपनी सुनाइए। नंबर 9, ज़िंदगी जीने, ये जो रवाई है बड़ी ख़ास है, बड़ी मेहनत से की है, इसको ध्यानपूर्वक सुनेगा। ज़िंदगी जीने का मकसद ख़ास होना चाहिए और अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं, बस खुशियों मनाने का अंदाज़ होना चाहिए। नंबर 10, मैं ऋषि, आपने कमाल कर दिया, हमारा जीवन खुशहाल कर दिया, हमें अंधविश्वासों से आज़ाद कर दिया, हमारे जीवन का कायाकल्प कर दिया। नंबर 11, कोई कहता यहाँ कोई कहता यहाँ, कोई कहता वहाँ, सारी दुनिया में ढूंढा कहीं नहीं मिला, जब सादा में खुला चक्षु ज्ञान का, मन मंदिर में दर्शन हो गया भगवान का। अब मेरी दोबारा जी कविता भी सुनिएगा। हम कविता का शीर्षक है चरित्र। हम जो खाते हैं उससे नहीं, अपितु हम जो पचाते हैं उससे बलवान बनते हैं। हम जो पढ़ते हैं उससे नहीं, अपितु हम जो याद करते हैं उससे विद्वान बनते हैं। हम जो धन कमाते हैं उससे नहीं, अपितु जो हम धन बचाते हैं उससे धनवान बनते हैं। हम जो बोलते हैं उससे नहीं, अपितु जो हम चर में उतारते हैं उससे चित्रवान बनते हैं। ओम शांति शांति।